दक्ष के दो बेटे, कल भी मैं बता रहा था, उत्तानपाद और प्रियंवद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक पत्नी का नाम सुमति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुमति का मतलब अच्छी मति वाली और सुचि का मतलब जो अच्छा लगे वही करना। तो सुरुचि, सुरुचि, सुमति, रुचि के अनुसार चलने वाली सुरुचि और मति के अनुसार, अच्छी मति के अनुसार चलने वाली। बेटा पैदा हुआ ध्रुव। छोटे से ध्रुव खेलते हुए पिता की गोद में बैठ गए, लेकिन सुरुचि ने उसको उतार करके नीचे गिरा दिया और कहा, अरे अगर इस गोदी में बैठना है तो पहले जाके तप कर, परमात्मा को खुश कर, फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर इस गोदी में बैठने के लायक होगा। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास आए। मां ने भी समर्थन किया अपनी सौत के ही वचनों का और कहा, हाँ बेटा सत्य है, हमने तप इतना नहीं किया है, और तप करे तो वही तो पुत्र है। पुत्रवती जुवती जग जोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। माता ने समझाया, बेटा बिना तप के कुछ नहीं मिलता। अब तो द्रविड़ ने निश्चित कर लिया कि मैं तप करूंगा। 5 वर्ष की अवस्था तप करने के लिए निकले। किसी ने राजा को जाकर के बताया ऐसा हो रहा है। राजा ने सनेहा भेजा कि आजा, आधा राज्य दे दूंगा, तप करने ना जाओ। द्रविड़ जी नहीं माने, फिर कहा पूरा राज्य दे दूंगा, तप करने ना जाओ। लेकिन ध्रुव जी दृढ़ हो गए और नहीं माने। ध्रुव का मतलब है अटल। अटल ध्रुव चल दिए। ब्रह्मा जी ने देखा 5 वर्ष का बालक तप करने के लिए जा रहा है, नारद जी जाइए तो सही, समझा बुझा करके लौटा दो, और अगर पक्का ही हो तो नामदान दे देना। तो नारद जी ने आकर के परीक्षा ली, बेटा कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। कहां? जंगल में। कि जंगल में शेर रहता है? ध्रुव जी कहने लगे, कोई नहीं, मां शेरा वाली का ही तो है। कि वह सर्प रहते हैं तो कोई नहीं, भोलेनाथ के ही तो हैं। कोई भय उनको भयभीत नहीं कर पाया। जब निश्चित हो गया कि इन्होंने तप करना ही है, तो कहा, बेटा किस मंत्र से जाप करोगे? कि मैं मंत्र तो जानता नहीं, आप गुरु जी से जैसे लगते हैं, अगर लगता है मैं शिष्य आपका हूं बनने लायक तो मुझे मंत्र दे दीजिए। तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने के लिए आज्ञा प्रदान की और कहा, तत्र गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे पुत्र, वहां जाइए, जमुना के किनारे पर मधुवन नाम का एक वन है, जहां नित्य निरंतर भगवान निवास करते हैं।
वहां जाकर के भजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेण न देवस्य कुर्यात् दिव्यमयी बुधः। मंत्र प्रदान कर दिया, जाकर के तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि देवताओं की श्वास बंद हो गई। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजनाद मोक्ष प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरण्यम। देवता कहने लगे भगवान से, नारायण हमें नहीं पता क्यों सांस रुक रही है, लेकिन श्वास रुक गई है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। भगवान कहने लगे मत चिंता करो देवताओं, माँ भीष्ट बालम तपसो दुरत्या निवृत्तश्चेयति यातस्सुधामः यतो हि मैं प्राण निरोधयासी उत्तानपादि मयि संगतात्मा। छोटा सा बालक ध्रुव उत्तान का पुत्र तप कर रहा है, मैं अभी उसको वर दे करके इस कष्ट से तुम्हारा निवृत्ति कर देता हूं। भगवान गए, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा है, क्योंकि अंदर भगवान के दर्शन चल रहे हैं। भगवान पुकार रहे हैं, बेटा आंख खोलो, मैं आ गया वरदान देने के लिए, लेकिन नहीं खोला। तब भगवान ने अंदर का रूप छिपा लिया, तो छटपटा के देखा तो भगवान के सामने दर्शन हो गए। बोलो वहां के बिहारी लाल की। अब ध्रुव सोचता है कि मैं प्रार्थना करूं, भगवान की प्रेयर करूं, लेकिन 5 साल का बच्चा क्या व्याकरण जाने, कैसे प्रेयर करे भगवान की। भगवान समझ गए और पांचजन्य शंख कपोल से लगा दिया। लगते ही वाणी उमड़ पड़ी और प्रार्थना करता है, यो अंतः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरणा श्रवणाम्बगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जिसने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, ऐसे परमेश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान मेरे हाथ पैर सब शिथिल हो गए थे तप करने से, लेकिन ऐसा हो गया पहले से भी ज्यादा हिष्ट पुष्ट हो गया आपकी कृपा से। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ध्रुव जी से भगवान कहने लगे मांग लो बेटा। ध्रुव जी ने पूछा क्या मांगू? पहले तो प्रभु मुझे अपनी गोदी में ले लो, क्योंकि एक पिता ने मुझे गोदी में नहीं लिया। मेरी माँ ने कहा बेटा पिता की गोदी में क्या बैठना, परम पिता की गोदी में बैठ, जो सदा शाश्वत रहेगी तेरे लिए। वो गोदी तेरे को कभी विमुख नहीं होगी। ये गोदी तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन वो गोदी तो सदा ही रहेगी। इसलिए तूने बैठना है तो बेटा उस परम पिता की गोदी में बैठ। तो परमा मेरे माता की वो अभिलाषा पूर्ण करने के लिए प्रभु मुझे अपनी गोदी में बिठा लीजिए। भगवान ने गोदी में बिठा लिया है, आशीर्वाद दिया, बेटा जो तू चाहता है तो वो बड़ा दुर्लभ, पर मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तेरे को ध्रुव लोक प्रदान किया, सारे देवी देवता, सारे ग्रह मंडल, सारे सूर्य चंद्रमा तेरी परिक्रमा किया करेंगे। तो इस तरह से ध्रुव को जो है राज दिया। 72 चौकड़ी ध्रुव ने राज किया। उनका जो छोटा भाई था जो है उत्तम, वो किसी गंधर्व ने मार दिया। उसके वियोग में उसकी माता भी स्वर्ग सिधार गई और यक्षों से युद्ध किया और उनको जीत करके मनु महाराज ने फिर युद्ध बंद कराया। ध्रुव ने बहुत समय राज किया और मृत्यु की खोपड़ी पे पैर रख करके, मृत्यु के सर पर पैर रख करके सदैव विमान को बैठ गए। जब विमान को बैठ गए तो पूछने लगे मैं तो विमान में जा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ, कहने लगी तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता वो अगले विमान में जा रहे हैं।
सबको लेकर के जो है ध्रुव जी वैकुंठ धाम में जाकर के भगवान के नित्य पार्षद बन गए और अलग से ध्रुव लोक बसाया गया। ध्रुव वंश में महाराज अंग हुए।